अस्सलाम वालेकुम। खूब सोया और उसके बाद उठा, तैयार हुआ और खामोशी से फ्लैट से बाहर निकल आया। एक छोटा सा काम करने के बाद मुस्तकिल तौर पर इन लोगों पर मुसल्लत नहीं होना चाहता था। हर शख्स के जिंदगी के अपने कुछ मामलात हुआ करते हैं। मैंने यूसुफ बागा को नुमाया नहीं किया, मेरे जहन में यूसुफ बागा ही था और मैं उस कहानी के अगले हिस्से के लिए बेचैन। और जब मैं यूसुफ बागा की कोठी में दाखिल हुआ और उस मखसूस जगह पहुंचा तो ढांचे से आवाज आई, मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी बेचैनियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही होता है, कहो अब क्या कैफियत है तुम्हारी? सफिया बहन की। बागा साहब, मैं जानबूझकर वहां नहीं गया था। उन लोगों का अपना जिंदगी का मामला शुरू हो गया होगा। वो पैसे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। यकीन कर रहे होंगे कि वो उन्हें खर्च करने के लिए दे दिए गए हैं, या ये सब एक मजाक है। असल में जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, आपसे मुलाकात से पहले मैं खुद भी इन्हीं हालात से गुजर चुका हूँ और हालात से इस तरह गुजरने वाले के बारे में मुझे इल्म है कि उसकी क्या कैफियत होती है। यकीनन वैसे वो ठीक हो जाएगी अब और वो लोग तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मेरा तो दिल ये चाहता है बागा साहब कि मैं उन्हें बता दूं कि दर हकीकत इस सारे अमल का मौजब मैं नहीं हूं, बल्कि वो शख्सियत आपकी है। नहीं, बस यूं समझ लो कि अब तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा हूं या तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। हम दोनों मिलकर एक बनते हैं। जी बेहतर, लेकिन बागा साहब अब वो कहानी वहां से आगे नहीं बढ़ाएंगे आप? हाँ, ये उसके लिए मुनासिब वक्त है। तो हुआ यूं था, याद है तुम्हें हम कहाँ रुके थे? जी, हरचंदी के साथ आप गुसल खाने में थे और फिर वहां से बाहर निकल आए, चूंकि वहां का सारा खेल खत्म हो गया। चूंकि मैं हर तरह से हरचंदी के मामलात के लिए मजबूर था और सिर्फ वही कर सकता था जो वो शख्स चाहता। हालांकि मेरे जहन में बहुत से एहसासात थे और ये ख्याल था कि देखूं तो सही आगे क्या हुआ, किस तरह उन लोगों ने अपने मामले को दुरुस्त किया और किस तरह बात आगे चली। शुएब का क्या हुआ? लेकिन बात हरचंदी की थी। वो पूरी तरह मेरी जात पर मुसल्लत था और अब तो सच्ची बात यह है कि मुझे खुद भी उसकी कुर्बत में लुत्फ आने लगा। हरचंदी की वजह से मुझे जो तफरीहात हासिल हुई थी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और फिर अपनी जगह महफूज का महफूज काफ़ी दूर निकल जाने के बाद हरचंदी ने कहा, अब ऐसा करते हैं कि ये शहर छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये शहर छोड़ देना मुनासिब भी होगा हमारे लिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बड़े लोग हैं और हमारी तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डालेंगे। चल तो फिर रेलवे स्टेशन चलते हैं, हरचंदी ने कहा और इसके बाद वो मेरे हमरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने कहा, मैं अब इंसान की शक्ल में आ जाता हूँ, क्या ख्याल है तेरा? कोई हर्ज तो नहीं ना? हर्ज क्या हो सकता है हरचंदी? हरचंदी महाराज कहा करो। ठीक है, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, एक घराने में पैदा हुआ हूँ। अरे वाह रे मुसलमान, सिर्फ एक बात कहने से मुसलमान हो गया और जो कुछ करता रहा है उसके बारे में क्या कहेगा? मैं शर्मिंदा हो गया। इसके बाद मैंने हरचंदी से कुछ न कहा। हरचंदी को मैंने बूढ़े के रूप में देखा, कंबल ओढ़े हुए जिसमें उसके हाथ पांव वगैरह सब छुपे हुए थे। आराम से चल रहा था और अपने आप को ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे एक उम्र रसीदा और मारूफ बूढ़ा हो। इस तरह हम दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर टिकट वगैरह बाकायदगी से खरीदा गया ताकि कोई और उलझन पेश ना आए, और ट्रेन में बैठ गए। एक जगह मुंतखिब कर ली गई। सारे काम हरचंदी के ईमा पर हो रहे थे और वही फैसले कर रहा था और मैंने उन फैसलों में कोई दखल अंदाजी नहीं की। वैसे भी खुद चूंकि मेरा अपना कोई नजरिया था, ना कोई ऐसा अमल जो मैं लाजमी तौर पर करना चाहता था या जो मेरी ख्वाहिश हो, इसलिए हरचंदी की बात पर मुझे कोई एतराज नहीं था। एक ऐसे बूढ़े शख्स की हैसियत से वो मेरे पास बैठा हुआ था जो बहुत ही लागर और उम्र रसीदा हो, और उसने आंखें बंद कर रखी थीं, जबकि मैं कुर्बोजवार के माहौल को अच्छी तरह देख रहा था। ट्रेन ने जब काफी सफर तय कर लिया तो मैंने कहा, तुम सो रहे हो हरचंदी? ना मुझे नींद की जरूरत है ना आराम की, बस ये समझ लो वक्त गुजारना मेरा काम है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ यूसुफ बागा, तुम ये समझ लो कि उसका एक पस मंजर है। बस उसी पस मंजर ही के हवाले से मुझे अपने तमाम काम करने हैं। सुनो, अगर कभी किसी मौका पर तुमने मुझसे फरेब करने की कोशिश की, जैसे इस वक्त तुम्हारे जहन में दीन धर्म ज्यादा है, तो समझ लेना वहीं से मेरी तुम्हारी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। और अच्छा है तुम मेरे साथ दुश्मनी ना करना, चूंकि मैं अपने दुश्मनों के लिए बुराई साबित होता हूँ। देखो हरचंदी, एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं, इसमें शक नहीं कि तुमने निहायत शैतानी अमल करके मुझ पर काबू पाया है, लेकिन मैं खुद भी कोई नेक इंसान नहीं था। अलबत्ता ये बात जहन में रखना कि कभी ना तो मुझे धमकी देना और ना वो अंदाज इख्तियार करना जो मुझे नापसंद हो, वरना दूसरी सूरत में हरचंदी नतीजा कुछ भी जाहिर हो मैं तुमसे इख्तलाफ करूंगा और ना तुम्हें कोई फायदा होगा ना मुझे। नुकसान के बारे में अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारी पुरस्रार कुव्वतें तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। अरे कैसी बातें करने लगे तुम? नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया है, ख्याल रखना इस बात का।
ठीक है भाई, ठीक है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, छोड़ो इन बातों को, अच्छा नहीं लगेगा। अलबत्ता अपना मतलब तुम्हें बता चुका हूँ। जहाँ कोई नई कहानी सामने आए, कोई नई बात सामने आए, तुम्हें रास्ते में रोक दूंगा और तुम्हारा सफर जारी रहने देता हूँ। तो इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है और उसे जारी रहने दो। हाँ ठीक है, और तुम्हारे पास से कहीं गुम भी हो सकता हूँ। अभी तो हमारा साथ साथ रहना भी मुनासिब था। ये बताओ हमें जाना कहाँ है? इमामपुर, उसने जवाब दिया। कहाँ? मैं एकदम चौंक कर बोला। इमामपुर है उसका नाम। जगह तो खैर जो कुछ भी है, पर यह समझ लो कि मेरा दूसरा निशाना वही है। मैंने इसका नाम भी नहीं सुना, रास्ते में पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग आबाद हैं वहाँ। वहाँ हम जो कुछ करेंगे वो तुम देख लेना। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तो उस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे थे जब हरचंदी ने मुझे गनूदगी से चौंका दिया। खाने पीने के बाद आराम से लेट गया था कि हरचंदी की आवाज़ सुनाई दी, चलो इमामपुर आने वाला है, तैयार हो जाओ। ट्रेन रुक गई और हम लोग नीचे आ गए। एक अजीब सी जगह थी। रेलवे स्टेशन बहुत छोटा सा था। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, लेकिन इमामपुर में मौसम बहुत अच्छा था और एक बड़ी खूबसूरत सी कैफियत माहौल पर तारी। मैं और हरचंदी उस स्टेशन पर उतरे और खामोशी से कदम उठाते हुए आगे बढ़े। हमारा रुख स्टेशन से बाहर की जानिब था। हम लोग चलते रहे। माहौल में बिल्कुल खामोशी तारी थी। यूं लगता था जैसे जागता शहर अचानक सो गया हो। जगह जगह रोशनियां बेशक नजर आ रही थीं, लेकिन स्टेशन से बाहर का माहौल सो चुका था। मैंने हरचंदी से कहा, यहाँ कुछ अजीब नहीं लगता हरचंदी? कैसा अजीब? मेरा मतलब है माहौल यूं मालूम होता है जैसे सो गया हो। ये इमारतें खाली खाली नजर आ रही हैं। क्या कहा जा सकता है, चलते रहो। और हम लोग चलते रहे। फिर हरचंदी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो सामने पुरानी मस्जिद है। कभी किसी जमाने में ये मस्जिद थी, लेकिन अब मस्जिद की तरह इस्तेमाल नहीं होती। इससे थोड़े फासले पर वो पीपल का दरख्त है। हाँ मुझे नजर आ रहा है। हमें वहीं अपना ठिकाना बनाना है, चलो। और कुछ लम्हों के बाद हम पीपल के उस दरख्त के पास पहुंच गए। हरचंदी पीपल के दरख्त के पास बने चबूतरे पर चढ़ गया और उसने वहां दरख्त के तने से पुश्त लगाकर आराम से बैठते हुए कहा, अब यहाँ से नई कहानी शुरू होगी। खाना पीना चाहते हो तो जाओ बस्ती में निकल जाओ, अपने पसंद की चीजें खा लो। घूमना चाहते हो तो बस्ती में घूम लो, और अगर सोना चाहते हो तो आराम से इस दरख्त के नीचे सो जाओ। बस इस वक्त तो आराम ही करना चाहता हूँ हरचंदी, ट्रेन के सफर ने थका दिया। हाँ थका तो दिया है, चलो फिर आराम करो, मगर पीछे जाकर लेट जाओ, यहाँ मैं मौजूद हूँ। और सुनो, अगर मैं खुद तुम्हें आवाज ना दूं तो मुझे मत पुकारना। जो कुछ मैं कहा करूं मेरी वो बात माना करो। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। यूं कि हम यहाँ कुछ वक्त गुजारते रहे। फिर जब मैं लेटे लेटे थक गया और गर्द आलूद हवाओं ने मेरा हुलिया खराब कर दिया तो मैंने हरचंदी से कहा, हरचंदी महाराज, मेरी शक्ल सूरत तो काफी खराब हो गई है, क्या हम इसी तरह यहाँ वक्त गुजारेंगे? नहीं, उसकी आवाज सुनाई दी। तो फिर क्या करें? क्या चाहता है? बस इतना सा कि जरा कोई पुरसुकून गोशा हो। हाँ होगा, वक्त आ जाने दे। और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि तुझे इस बारे में बताऊं। क्या? देख, वो सामने जो टूटी मस्जिद नजर आ रही है ना, उसके सामने जाना है तुझे। लोग वहां इबादत करने आते हैं। मैं तुझसे कुछ फासले पर मौजूद रहूंगा और तुझे बताऊंगा कि तुझे किस शख्स को मुखातिब करना है। वो एक खास आदमी है। मैंने बताया था ना तुझे कि मुझे यहाँ इस हाल में पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनमें से मौलवी रजब हुसैन को सबक दे चुका हूँ। और ऐसा सबक दिया है मैंने मौलवी रजब हुसैन को कि याद करेंगे जिंदगी भर। उस घर में अब जो कुछ भी होगा वो बड़ा तबाहकुन होगा। मौलवी साहब बड़े आलिम बनते थे, बहुत इल्म है उनके पास। ये नहीं मालूम हो सका उन्हें कि हरचंदी का हरचंदा उनकी गोद में जा बैठा है। अरे वाह, क्या अच्छा नाम दिया है हमने तुझे, हरचंदा। मगर नहीं, तुझे वही रहना है। वो जो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो लोहे के मुकाबले में लोहा लाए हैं हम, समझा? अब तू यूं कर कि अब से थोड़ी देर के बाद जब सूरज डूब जाए तो उस मस्जिद से कुछ फासले पर जाकर बैठ जाना और फिर कोई 10 गज का फासला रखना। मुनव्वर हुसैन उसी रास्ते से आते जाते हैं। हम उन्हें देखकर तुझे इशारा देंगे, हम तो गायब होंगे, मगर तेरे बदन में चुटकी काटेंगे हम, और तुम समझ जाना कि हमारा इशारा किस तरफ है। तुझे एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करना है जिसकी याददाश्त खो गई है। अदाकारी करनी है, जितना मासूम बन सकता है मासूम बनना, और कोशिश करना कि वो तुझे अपने साथ ले जाएं। अब ये तेरा फन होगा कि तू किस तरह उनकी मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर लेता है। पहले उनके घर में घुस जा, उसके बाद बाकी बातें हम तुझे फिर बताएंगे। काम सिर्फ इतना होगा कि उन्हें अपने आप से मुतासिर कर ले, ठीक है? और ये नहीं बताओगे हरचंदी महाराज कि मुझे करना क्या होगा? अरे अब तो तू ये समझ ले कि चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगा है। तेरे मुंह से हरचंदी महाराज सुनकर मन चाहता है कि तुझे संसार का महाराज बना दूं। आपकी मोहब्बत है, मैंने न्याजमंदी से कहा।
और हर चंदी मकरू हंसी हंसने लगा। हकीकत यह है कि उसने मुझे जिस नई दुनिया से रोशनास कराया वो दुनिया मुझे भी पसंद आई। बहुत ही लज्जत अमेज लम्हात हुआ करते थे वो मेरे लिए। असल में उम्र का एक हिस्सा ऐसा होता है कि इंसान को फैसला करना मुश्किल होता है। बुराइयां उसकी जानिब दौड़ती हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। अगर ऐसे लम्हात में कोई अपने आप को संभाल ले तो समझो कि उसने इस दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। चुनाचे मैं तैयार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढली जा रही थी। मतलूबा जगह बैठकर मैं हरचंदी के बताए हुए हुलिये के मुताबिक उस शख्स के इंतजार में निगाहें जमाए रहा जिस तरह मुझे मुनव्वर हुसैन बताया गया था। हरचंदी के तमाम काम उसकी पसंद के मुताबिक हुआ करते। मेरे सपुर्द जो जिम्मेदारी उसने की, मैं तो सिर्फ उसकी तकमील के लिए तैयार था और उस वक्त मुझे अदाकारी करनी थी। इस ख्याल से मुझे हंसी भी आ रही थी कि अब मैं अदाकार भी बन जाऊंगा। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आबादी से किसी हद तक दूर ये पुरानी मस्जिद खास तौर से क्यों इस्तेमाल की जाती है। दो ही बातें थी, या तो इस आबादी में एक ही मस्जिद थी जो ज़रा दूर दराज बनी हुई थी, या फिर किसी खास वजह से नमाजी इधर आना पसंद करते। अच्छी खासी तादाद थी जो नमाज पढ़ने गई और फिर नमाज पढ़ के वापस आई। फिर मैं संभल कर बैठ गया। मैंने उस शख्स को देख लिया जिसका हुलिया हरचंदी ने मुझे बताया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा था, हाथ में तस्बीह, सफ़ेद दाढ़ी और अच्छी सेहत का मालिक। सादा सी लिबास में मलबूस वो मेरे करीब से गुजर गया। मैं ये सोचता ही रह गया कि मैं अपने काम का आगाज करूं। उसने एक निगाह मुझे देखा, फिर वो 4-5 गज आगे जाकर रुका, वापस मुड़ा और मैंने एक ठंडी सांस लेकर सोचा कि मामला बिगड़ते बिगड़ते बच गया है। कुछ लम्हों के बाद वो मेरे करीब पहुंच गया और बोला, ऐसे क्यों बैठे हो मियाँ? मैंने खोई खोई निगाहों से उसे देखा और फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, मेरा घर खो गया है जनाब। क्या? सब खो गए हैं, मामू भी खो गए हैं, हम सब खो गए हैं, मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा और वो ताज्जुब भरी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर मेरे नज़दीक बैठ गया और बोला, कहाँ से आए हो? इस बस्ती के रहने वाले तो नहीं मालूम होते। मैं पहले कहीं से आया था, अब पता नहीं कहाँ से आया हूँ। बस मेरा घर खो गया है जनाब, मैं अपना घर ढूंढ रहा हूँ। मैं ज़मीन पर झुक गया और पत्थरों को इधर उधर हटाने लगा। वो मेरे करीब ही बैठा हुआ था। चंद लम्हात तो मुझे देखता रहा, फिर उसने मेरे शाने पर हाथ रखा। इस दौरान मैं अपनी अदाकारी के लिए मुकम्मल था। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने गर्दन उठाकर उसे देखा और बोला, मिल ही नहीं रहा, ना जाने कब से तलाश करता फिर रहा हूँ। चूंकि ये वक्त मैंने और हरचंदी ने पीपल के दरख्त के नीचे गुजारा, दिन भर मिट्टी उड़ती रही थी। इसके अलावा एक सफ़र भी किया था। बालों में भी गर्द अटी हुई थी, चेहरा भी गर्द आलूद था और इस तरह खुद ब खुद एक अच्छा खासा हुलिया बन गया और मैं उस वक्त अदाकारी भी बहुत अच्छी कर रहा था। वह शख्स चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, आओ मैं तुम्हारे घर की तलाश में तुम्हारी मदद करूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, अल्लाह आपका भला करे, मैंने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उठो, वो बोला और मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ चलो। हाँ, मैंने कहा और उसके साथ आगे बढ़ने लगा। चंद कदम आगे बढ़कर उसने फिर कहा, कौन कौन था तुम्हारे घर में? अम्मी थी, अब्बू थे, बाजी थी, मामू थे, सब चले गए, सब खो गए, कोई मिलता ही नहीं। मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, मिल जाएगा, परेशान ना हो। अच्छा, मैंने मासूम बच्चों के अंदाज में कहा। मुझे खुद अपनी अदाकारी पर हैरत हो रही थी, लेकिन इतने दिन तक हरचंदी के साथ रहकर मैं भी आधा शैतान बन चुका था, जबकि मेरी मुनासबत से वो शख्स निहायत मासूम और शरीफ इंसान मालूम होता। वो मुझे साथ लिए चलता रहा और फिर बस्ती के घर के दरवाजे पर रुककर उसने दरवाजे पर लटकी हुई जंजीर बजाई और चंद लम्हों के बाद जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरे दिलो दिमाग रोशन हो गए। छोटे से कद की भरे भरे बदन वाली बड़ी हसीन लड़की थी जिसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। रंग ऐसा था कि बस इंसान उसकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाता रहे। न कुछ भी इतने जाज़बे निगाह, चेहरे पर हया, काली काली सी आंखों में एक हसीन चमक। उसने मुझे देखा और जल्दी से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तब मेरे साथ आने वाले शख्स ने कहा, राहीला, ये हमारे मेहमान हैं, इनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है, आओ बेटे अंदर आ जाओ। ये मेरा घर तो नहीं, मैंने कहा। तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, पहले आओ जरा अपना हुलिया तो ठीक कर दो। देखो बिल्कुल मिट्टी के पुतले लग रहे हो। मैंने फिर मासूमियत से अच्छा कहा और अंदर दाखिल हो गया। मुनव्वर हुसैन साहब ने खुद दरवाज़ा अंदर से बंद किया। छोटा सा घर था, बावर्ची खाना, गुसल खाना, एक बरामदा और उसमें 3 कमरे। ये उस घर की कुल कायनात थी। छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे दालान में एक तख्त, 3 पैर की कुर्सियाँ, 2 मूंढे। अंदर कमरों में भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन उस लड़की के अलावा घर में और कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुनव्वर हुसैन साहब मुझे अंदर ले आए और फिर बोले, देखो ऐसा करो, पहले नहा लो, गुसल खाने में नल लगा हुआ है, ठंडा पानी आ रहा होगा, अलबत्ता कपड़े तहबंद बांधते हो? पता नहीं, मैंने जवाब दिया। ऐसा करो, मैं तुम्हें तहबंद देता हूँ, तहबंद और बनियान पहनकर बाहर निकल आना।
तुम्हारे बदन के नाप के कपड़े तो हैं नहीं मेरे पास, लेकिन अल्लाह मालिक है, बंदोबस्त कर लेंगे। फिलहाल ये कपड़े उतार कर मुझे बाहर दे देना, इनकी झाड़ पूंछ कर दी जाएगी, बाद में देख लेंगे जो कुछ भी होगा। ये तमाम चीजें मैंने अलबत्ता इत्मीनान से ले ली। दीवानगी का मुजाहरा जरूर करना था, लेकिन बाकी मामलात में तो अपने आप को तमाशा नहीं बनाना था। गुसल खाने का पानी वाकई इतना फरत बख्श था कि रेल के सफर और उसके पूरे दिन की गर्दो मिट्टी की तमाम कोफ्त दूर हो गई। गुसल खाने में आईना और कंगा वगैरह भी था, जो मैंने बड़े सलीके से इस्तेमाल किया। तहबंद और बुनियान पहनकर बाहर निकला तो मुनव्वर हुसैन को खड़े हुए पाया। मेरे साफ किए हुए कपड़े हाथ में लिए खड़े थे। बोले, लो बाहर ना निकलो, बल्कि ऐसा करो कि इनको पहनकर बाहर आ जाओ। वैसे बिल्कुल साफ हो गए हैं, बस गर्द मिट्टी में अटे हुए थे, कल कुछ और बंदोबस्त करेंगे। मैंने खामोशी से उन बुजुर्ग की हदायत पर अमल किया। बाहर से आवाजें आ रही थी, गालिबन वो लड़की जिसका नाम राहीला लिया गया था, और मैंने अंदर सुना था मुनव्वर हुसैन साहब से मेरे बारे में सवालात कर रही थी। मुझे मुनव्वर हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। बस यूं समझ लो, दर से इबरत है। इस शख्स को तुमने देखा, बिल्कुल नौजवान है, कितने अच्छे नकूश का मालिक। कुशादा पेशानी से पता चलता है कभी ज़हीन भी रहा होगा। कोई ऐसा हादसा पेश आया है बेचारे के साथ जिसने उसका दिमाग उलट दिया है। वो पागल है अब्बू? नहीं, पागल नहीं है, बस अपना घर ढूंढ रहा है। कहाँ? ये आवाज़ लड़की की थी। बैठा हुआ था ज़मीन पर, बेयारो मददगार, किसी से कुछ नहीं कह रहा था, बस ज़मीन पर निगाहें जमाए हुए था। मुझे महसूस हुआ कि कोई अहम बात है। मैंने देखा, करीब पहुंचा तो मगमूम लहजे में बोला कि मेरा घर खो गया है। ऐसा दिल काट देने वाला लहजा था कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका और अपने साथ ले आया। कहता है घर में सब थे, मगर अब कोई नहीं है। पत्थरों, कंकरियों, ज़मीन और मिट्टी में अपना घर तलाश कर रहा था। मेरे खुदा, वैसे अब्बू ये खतरनाक पागल तो नहीं होगा? बेटे लगता तो नहीं है, लेकिन अल्लाह मालिक है। अब तुम खुद सोचो, अल्लाह का एक ऐसा बंदा जो मजलूम है, ज़रूरतमंद है, दुखी है, मगमूम है, हमारी निगाहों के सामने आया है तो नज़रअंदाज कैसे कर सकती हैं? यूं समझ लो, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा उसका साथ दें। ज़रूर उसकी मदद करेंगे, लेकिन इब्तदाई मदद तो हमें करनी ही है। जी अब्बू, तुम जाओ, ज़रा देखो खाने पीने के लिए क्या है, पता नहीं बेचारा कब का भूखा हो। जी अब्बू। लड़की की आवाज़ सुनाई दी और मेरे होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। कोई और लम्हा होता, कोई शरीफ आदमी होता तो एक ऐसे हमदर्द इंसान की दिल में निहायत इज्जत, निहायत कदर करता, लेकिन मैं क्या करता? मैं तो हर चंदी का हरकारा था। उस घर में मेरी जिस तरह खातर मदारत की गई, इसमें कोई शक नहीं कि कई बार दिल पर ज़रबें पड़ी, लेकिन उन ज़रबों को बर्दाश्त करने का आदी हो गया। बड़ी अदाकारी करनी पड़ रही थी। हर चंदी के अंदर एक खूबी थी, जिस जगह भी अपने मकसद के लिए भेजता, वहाँ मेरे मकसद का काम भी निकल आता। मुनव्वर हुसैन वाकई फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। रात को मैंने अपना चोला बदल लिया तो उन्होंने नमाज से फरागत हासिल की और दालान में तख्त पर मेरे पास आ बैठे, जबकि वो लड़की राहीला कमरे के अंदर थी। मुनव्वर हुसैन साहब ने कहा, बेटे, आपने अपना नाम तक नहीं बताया हमें। मैंने उदास निगाहों से उन्हें देखा और फिर गमज़दा लहजे में बोला, यही तो दुख की बात है जनाब, मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहा। खैर, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दुनिया का हर काम वक्त आने पर ही होता है। हो सकता है कि अभी इसका वक्त ना आया हो कि तुम हमें अपने बारे में बताओ, लेकिन मायूस ना होना बेटे, जब वक्त आएगा तो सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। मैंने उदासी से आंखें बंद कर ली तो कुछ देर के बाद वो बोले, और फिक्र ना करना, यहाँ तुम्हारी बहन है, मुझे चचा जान कह लो, तुम्हारा घर भी बाद में तलाश कर लेंगे। मैंने ममनून निगाहों से उन्हें देखा और गर्दन झुका ली। मुनव्वर हुसैन ने कहा, वैसे तुम्हें कोई नाम देना जरूरी है, हम लोगों से तुम्हारी मुलाकात कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हें यूसुफ कहें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं ये बड़े मियाँ मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी शख्सियत से वाकिफ हों। ताज्जुब की कोई बात नहीं थी, मैं भी एक बड़े घराने का चश्मोचिराग था। हो सकता है मेरे सिलसिले में तशहीर की गई हो और लोगों को बताया गया हो और ये बुजुर्ग मुझे जानते हों। ताहम मैंने शाने हिलाते हुए कहा, आपका जो दिल चाहे कह लें मुझे, मैं भला कोई एतराज कर सकता हूँ। बुजुर्ग खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, राहीला, बच्चे को एक चादर और दे दो, रात को ठंडक हो जाती है। जी अब्बू। और राहीला मुझे चादर देने के लिए आई। फिर आहिस्ता से बोली, अब्बू, इनका नाम क्या है? यूसुफ। मेरे बोलने से पहले मुनव्वर हुसैन ने कहा, ये खुद जवाब नहीं देंगे, भाई जवाब दीजिए। मुनव्वर हुसैन किसी कदर पुरमजाक लहजे में बोले, जी, मेरा नाम यूसुफ है। मेरा घर गुम हो गया है, मैं अपना घर तलाश कर रहा हूँ। इसकी तुम फिक्र ना करो बेटे, घर मिल जाएगा तुम्हारा, परवाह मत करो। इसके बाद मुनव्वर हुसैन साहब मेरे तख्त के बराबर ही चारपाई बिछाकर लेट गए। फिर बोले, यूसुफ मियाँ, अब बजाय इसके कि मैं तुमसे तुम्हारे माजी के मुतालिक पूछूं, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। हम बस बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरते रहे, जिंदगी ने बड़े उलट फेर दिखाए,
कुछ ज़मीनें थीं हमारे पास जो हमारी कफालत करती थीं। बाद में वो ज़मीनें हमसे छिन गईं, शादी हुई, मगर बेगम साहिबा ज़्यादा अरसे तक साथ नहीं दे सकीं और इस दुनिया से चली गईं। इसके बाद हमारे सपुर्द जिम्मेदारी कर दी गई कि हम अपनी बेटी को परवान चढ़ाएं। बस जिंदगी यहाँ तक महदूद है। हर इंसान के लिए आगे के रास्ते आसमान से मुतय्यन होते हैं और वहाँ से सही फैसले होते हैं। अब वक्त गुजारी कर रहे हैं। अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। मैंने मुनव्वर हुसैन से पूछा, चचा जान, एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे। मेरे लहजे की संजीदगी पर मुनव्वर हुसैन साहब को हैरत हुई। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, जी बेटे कहो, ये गंदे इल्म क्या होते हैं? सिफली इल्म कहते हैं उन्हें। ये सिफली इल्म क्या होते हैं? मुनव्वर हुसैन हैरत से उठकर बैठ गए और बोले, तुम्हें इनका ख्याल क्यों आया? पता नहीं, ज़हन पर कुछ मीठे मीठे से नक्श हैं। कभी कभी याद आता है एक घर, अब्बू थे, अम्मी थी, बहन भाई थे, मामू थे, फिर ना जाने क्या हुआ, ये सब बिछड़ गए, वीराने रह गए, तन्हाइयाँ रह गईं और इसके बाद उन वीरानों में भटकने का एहसास रह गया। ना जाने क्यों एक बार एक अजीबोगरीब शख्सियत से मुलाकात हुई। बहुत ही अजीब था। कहने लगा कि मियाँ जी, काला इलम कराया गया है तुम पर, सिफली इलम में डूबे हुए हो। कहने लगा कि हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अजीबोगरीब चीज थी। लंबे लंबे हाथ पांव, जैसे हाथों और पैरों की हड्डी ही ना हो, जैसे सांप होते हैं। मेरे खुदा, फिर क्या हुआ? बस उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुनव्वर हुसैन साहब देर तक कुछ बैठे सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, जो हुलिया तुमने बताया है वो तो बड़ा परेशान कुन है। क्यों? बस बहुत पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी। एक ऐसे ही सिफली इल्म का माहिर मिल गया था, एक घराने को परेशान कर रहा था। उस वक्त एक ऐसी शख्सियत थी जो बड़ा इल्म रखती थी, हम सब उसके मुरीद थे। वो बदकिस्मत आदमी जिसका नाम हरचंदी था, एक घराने को वह तकलीफ पहुंचाने पर तुला हुआ था कि लाख बार मना करने के बावजूद बाज नहीं आया। नतीजा इसका यह हुआ कि बाबा रहमान ने उसे जाल में जकड़ लिया और उसे हाथ पांव से मफलूज कर दिया। ये एक वार्निंग थी उसके लिए, मगर वो बदबख्त वहां से फरार हो गया। फिर दोबारा कभी सामने नहीं आया। हो सकता है उसने कोई कार्रवाई की हो। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अलबत्ता हम तुम्हें एक बात बताएं, हम इस काबिल नहीं हैं कि किसी जादू का तोड़ कर सकें। ये गंदे इल्म नापाक इल्म वाले करते हैं। देखो, दुनिया में शैतान को भेजा गया है और उस कमबख्त को इजाजत दी गई है कि नेक बंदों को बहकाए, उनके लिए जितने भी नुकसान के रास्ते हों वो अपनाए। लेकिन इसके साथ साथ ही उसे यह भी बता दिया गया है कि जो उसके नेक बंदे होंगे वो बहकेंगे भी नहीं, और जो गंदे इल्म वो करेगा उनका तोड़ भी होगा। हम इस सिलसिले में कुछ नहीं जानते। ये नापाक इल्म वाले अपना गंदा इल्म करते हैं, और अगर बाज़ औक़ात कोई छोटा मोटा अमिल उसका तोड़ करने की कोशिश करता है तो वो खुद भी मुसीबतों के जाल में फंस जाता है। इसलिए आम किस्म के लोग जो ये सब नहीं करते इस किस्से में नहीं पड़ते। अलबत्ता तुमने ये सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सवालिया निगाहों से मुनव्वर हुसैन को देखा और वो खामोश हो गई। थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, असल में एक ऐसा शख्स मेरे इल्म में है जो खुद भी गंदे इल्म करता है। उससे मिलकर ज़रा मालूमात हासिल करेंगे। वो बहुत तेज़ आदमी है और शायद गंदे इल्म भी करता है। हिंदुओं को उससे बड़ी अकीदत है और उनके सारे काम वो खुद ही करता रहता है। इसी वक्त तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। हमारी शनासाई उस वक्त से है जब हमारे दरमियान रंग, मजहब, नस्ल, अकायद की अकल नहीं थी। इत्तफाक से बाद में वो बाकायदा मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े। बाकायदा मुख्तलिफ रास्तों पर? मैंने सवाल किया। हाँ, मतलब ये कि उसने बुरे रास्ते इख्तियार कर लिए। जोगियों और साधुओं में बैठकर ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे जंतर मंतर सीख लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगा। हमारे लिए हमारे मुर्शद ने कुछ रास्ते मुंतखब कर दिए और हुक्म दिया कि लोगों की छोटी छोटी मुश्किलात का हल तलाश करें। कुछ वजीफे बख्श दिए जिनकी तकमील के बाद हम ज़रूरतमंदों को अपनी बिसात भर मदद फराहम करने लगे। इस बात पर उसे एतराज़ नहीं हुआ। नहीं, बस इतना कहा उसने कि मियाँ जी कहीं हमारी ही चोटी मत काट देना। चोटी? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, तुम वाकिफ नहीं हो। हिंदू अपने सर के दरमियान एक छोटी सी बालों की लट छोड़ देते हैं, ये उनका मजहबी अमल है। अच्छा, मैंने कहा। फिर वो बोले, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। उसका नाम क्या है? नंद किशोर। मुनव्वर हुसैन ने जवाब दिया। मुझे किसी के नाम वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं मेरी ये कार्रवाई हरचंदी की पसंद के मुताबिक चल रही है या नहीं। लेकिन हरचंदी के लिए ये मुश्किल नहीं था कि अगर मैं गलत रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ तो मुझे रोक दे और बता दे। हाँ, ये अलग बात है कि मुनव्वर हुसैन जैसे नेक और शरीफ आदमी के घर में हरचंदी का गुजर ना हो। अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया कि ज़रा देखूं तो सही कि मुनव्वर हुसैन साहब क्या कर रही हैं। मैं छुपता छुपाता अंदर दाखिल हो गया। इस घर में बाप और बेटी के सिवा था ही कौन? मुनव्वर हुसैन राहीला से बातें कर रहे थे। हाँ, वो किसी अच्छे घराने का ही मालूम होता है। चेहरे वगैरह ही से पता चलता है कि किसी बड़े बाप का बेटा है, लेकिन मुसीबतों में पड़ गया।
कैसी मुसीबतों में अब्बू? राहिला ने पूछा। बस बेटे क्या बताऊं, यूं समझ लो कि एक शैतान ने उसे चील की तरह अपने पंजे में जकड़ रखा है। अब्बू मुझे खुलकर बताइए। मेरा ख्याल है तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं जरा उसे नंद किशोर के पास ले जा रहा हूँ। नंद किशोर? वो साधु? हाँ, तुम्हें मालूम है ना कि वो मेरा दोस्त है। हाँ, अजीब दोस्ती है आपकी, दोनों आग और पानी मगर साथ साथ। बात असल में यह है राहिला कि नंद किशोर भटक कर गंदे रास्तों पर निकल गया है। अलबत्ता अंदर से वो बुरा आदमी नहीं। अब जंतर मंतर तो उसने क्या ही सीखे होंगे, तुक्के लगा लेता है। कभी कोई तुक्का लग गया तो रकम उसके हाथ आ गई। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। वह दिल का कमबख्त अच्छा ही है और बचपन की इस दोस्ती को भूला नहीं है। वहां ले जाकर आप क्या करेंगे अब्बू? राहिला ने पूछा और जवाब में मुनव्वर हुसैन की हंसी सुनाई दी और फिर उन्होंने कहा, बड़ा तजस्सुस है तुम्हारे अंदर राहिला बेटी। नहीं अब्बू, अगर कोई बात ऐसी है जो बताने की नहीं तो मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। उसकी याददाश्त गुम हो गई है, उसे अपना घर याद नहीं है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों से जहानत झलकने लगती है। यूं लगता है जैसे कि वह बिल्कुल बाहोशो हवास हो और उसके अंदर कोई कमी ना हो। अब्बू, कभी इससे पहले आपका वास्ता खोई हुई याददाश्त के किसी मरीज से पड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि आप ये शनाख्त नहीं कर सकते कि सामने वाला खोई हुई याददाश्त का मरीज है भी या नहीं। क्या मतलब? मुनव्वर हुसैन साहब हैरत से बोले। मेरा मतलब यह है अब्बू, पता नहीं क्या कहना चाहती हूँ मैं, खैर छोड़िए। और कुछ नहीं बेटे, बात सिर्फ यह है कि तुम्हारे जहन में तजस्सुस जाग उठा है। हो सकता है कि नंद किशोर कुछ इंकशाफात करे। खुद उसने जो इंकशाफ किया है वो बड़ी अजीब है। बहुत पुरानी बात है। बाबा रहमान का नाम तुमने मेरी जुबानी सुना होगा। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। हरचंदी नामी एक शैतान सिफ्त जादूगर जो बड़ी काबिल नफरत कुव्वतों का मालिक था, अपने नापाक इरादों के साथ कुछ ऐसे अमल कर रहा था जिसके लिए बाबा रहमान ने उसे मना किया और वो बाकायदा बाबा रहमान के सामने आ गया। बाबा रहमान उन लोगों में से थे जो जिंदगी में किसी को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अपनी जात तक के लिए बात नहीं थी। हरचंदी के नापाक इरादों से वाकिफ होकर उन्होंने उसे 2-3 बार मना किया कि हरचंदी ये सब कुछ ना कर, मगर वो भी अच्छा खासा काला इल्म हासिल कर चुका था, ना मानना। नतीजा ये हुआ कि बाबा रहमान को उसके साथ कुछ करना पड़ा। बाबा रहमान उसे मफलूज कर देना चाहते थे। अमल तो हुआ, लेकिन उसके हाथ पांव बेहड्डियों के बगैर रह गए और अपने मंत्रों के जरिए वहां से भाग निकला। जब बाबा रहमान ने उसके खिलाफ अमल किया था तो हमें से कुछ अफराद उनके हुक्म के मुताबिक उसके गिर्द हिसार किए हुए थे और उस हिसार में उसे घेर कर उसके काले इल्म को खत्म किया गया। बाद में उसने कहा था कि वो बदला लेगा, लेकिन फिर वो नजर नहीं आया। बाबा रहमान भी इस दुनिया में नहीं रहे और बात खत्म हो गई। बहुत अरसे के बाद इस शख्स के जरिए हरचंदी का नाम सामने आया है। इसके जरिए, हाँ, मैं इसे यूसुफ कहकर मुखातिब करता हूँ क्योंकि उसे अपना नाम याद नहीं। मगर इसके जरिए आपने उसका नाम कैसे सुना? राहिला ने पूछा। इससे मालूमात हासिल करते हुए बेटा मुझे ये बात मालूम हुई, नंद किशोर हो सकता है और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे यही बता दे कि इस शख्स की क्या कैफियत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, एहतियात से रहना, हालांकि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं। जी अब्बू, पता नहीं क्यों मैं कुछ खौफजदा सी हो गई हूँ। अरे नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मुनव्वर हुसैन साहब बाहर आ रहे हैं, चुनाचे मैं फुर्ती से वहां से हट आया। मुनव्वर हुसैन साहब मेरे पास पहुंचे और बोले, हाँ मियाँ, तैयार हो? जैसा आप मुनासिब समझें, मैंने मासूमियत से कहा। और इसके बाद मुनव्वर हुसैन बाहर निकल आए। मैं नहीं जानता था कि नंद किशोर कहाँ रहता है, लेकिन जब मुनव्वर हुसैन ने वहां जाने के लिए तांगा रोका तो मैं समझ गया कि वो यहाँ से काफी फासले पर है। खैर, मुझे इससे क्या गर्ज थी, यह सब तो एक ड्रामा था और मैं इस ड्रामे में हिस्सा ले रहा था। असल बात जो थी वो मेरे दिल में थी और मुनव्वर हुसैन को मालूम नहीं था कि वो कितने बड़े नुकसान से दो चार होने जा रही हैं। यूसुफ बागा ने अपनी कहानी फिर दरमियान में रोक दी और मामूल के मुताबिक इस तरह चौंक पड़े जैसे किसी ने मुझे दिलकश ख्वाब से जगा दिया या मेरी निगाहें पर्दा सीमी पर कोई फिल्म देख रही हो। कहानी तसलसल से जारी हो और अचानक लाइट चली जाए और कहानी का सिलसिला टूट जाए। मैं खोई खोई निगाहों से खला में घूरने लगा, जैसे यूसुफ बागा को उसके बदन समेत तलाश कर रहा हूँ। और यूसुफ बागा की आवाज उभरी, फैजान, बहुत मुंसलिक हो गए हो मेरी कहानी से। मैं जैसे ख्वाबों की दुनिया से वापस लौट आया। मैंने कहा, बागा साहब, बात दरअसल यह है कि अगर मैं आपकी तारीफ और तौसीफ में कुछ अल्फाज कहता हूँ तो खुद मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं आपको खुश करने के लिए ये अल्फाज कह रहा हूँ। हालांकि हकीकत यह है, नहीं, तुम मुझे समझ चुके हो और मैं तुम्हें, तुम्हारी फितरत को मैं जानता हूँ। चुनाचे इस ख्याल को दिल से निकाल दो दोस्त, अपने मिजाज में सब कुछ होता है। तुम ये ना सोचो कि मैं कैसे कोई बात सोच सकता हूँ। शुक्रिया बागा साहब। हकीकत यह है कि आपकी दास्तान इस कदर दिलचस्प है कि उसमें तसलसल का खात्मा मेरे लिए तकलीफ दे होता है। जवाब में बागा की हंसी सुनाई दी। फिर उसने कहा, चलो ये भी तुमने बहुत अच्छी बात कह दी। अब मैं तुम्हें इसके बारे में ये बताऊं कि इंसानी ख्वाहिश जिंदगी से बहुत सी खुशियां छीन लेती है और इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होकर रह जाता है और जब ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो उसे दुख होता है।
अगर अपने आप को इस अंदाज में ढाल लिया जाए कि खुद ख्वाहिशों को जन्म दिया जाए और खुद उनकी गर्दन दबा दी जाए तो इंसान के अंदर सब्र का मादा पैदा हो जाता है, और ये सब्र तुम समझ लो जीने में उसका बेहतरीन मुआविन होता है। जिंदगी को सिर्फ एक मशगले में ढालना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। मिजाज की तब्दीली जिंदगी में तगय्युर पैदा करती है, और ये तगय्युर जिंदगी के लिए एक नाटक है। अच्छा, उन लोगों का हाल बताओ, अपनी बातें तो होती रहती हैं। किन लोगों का? सफिया और हैदर बेग की बात कर रहा हूँ। बहुत ठीक हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। सफिया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई है और मेरी दोस्त बहुत खुश नजर आती है। चंद लम्हात के लिए खामोशी तारी हो गई। यूसुफ बागा ने पुरख्याल अंदाज में कहा, हकीकत यह है कि जीने के लिए सिर्फ एक रोशन नुक्ता चाहिए। आप उस नुक्ते पर निगाहें जमाए जीते रहिए, और फिर बच्चों का मासूम हुस्न तो इस कायनात का जरिया ही जिंदगी है। इस हुस्न बेमिसाल का भला कोई क्या जवाब दे सकता है? जी बागा साहब, बस बहुत सी नेमतों से महरूम रहा हूँ, उनमें से ये भी एक नेमत है। बागा साहब, बहुत से ख्यालात दिल में आते हैं। आपने सफिया के सिलसिले में जो कारनामा कर दिखाया है उससे ये ख्याल मुसलसल मेरे दिल में पैदा होता रहा है, बल्कि शायद मैं आपसे इसका तज़किरा भी करता रहूं। अरे नहीं, तुमने ये ख्याल ही ख्याल में ये ख्याल भी कर लिया होगा कि तुम मुझसे अपने ख्याल का तज़किरा कर चुके हो। क्या ख्याल दिल में पैदा होता है? बागा ने सवाल किया। सफिया और हैदर बेग के खानदान को एक नई जिंदगी मिली है, और आपने जो अनायत उन पर की है वो बेमिसाल है। लेकिन एक अर्ज करूं अगर आपसे, तो आप उस पर गौर कीजिएगा। हाँ बोलो। ये इतनी सारी जायदाद आपकी जो इधर उधर बिखरी पड़ी है, उससे किराया वसूल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी ज़रूरतें बता चुका हूँ। हाँ बेशक, अगर आप इन तमाम चीज़ों को समेटकर यकजा कर दें, एक ऐसा घर बना दें जो वुसअतों में फैला हुआ हो, और वहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज करें जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हों। अगर उनका इलाज मुमकिन हो तो आपकी जीरक निगाहें बखूबी कर सकती हैं। ऐसी शक्ल में बागा साहब, क्या इन तमाम चीज़ों को जमा करके हम एक जगह नहीं बना सकते? आप खुफिया तौर पर उनका मुआयना करें, मुझे हदायत दें, हम कुछ डॉक्टरों को बाकायदा तनख्वाह देकर ऐसे इलाज के लिए मुकर्रर कर लें जो वहाँ आपके अमल से की जा सके, और इस तरह यह मुमकिन हो कि हमारी ज़िंदगी को भी कोई रास्ता मिल जाए। बागा ने खामोशी इख्तियार कर ली, देर तक खामोश रहा, फिर बोला, हाँ काबिल गौर बात है, लेकिन अली फैजान, दुनिया बहुत बुरी जगह है, इतनी बुरी कि जिसका वास्ता उससे पड़ चुका है वो उसे अच्छी तरह जानता है। तुम इंसानियत की भलाई के लिए किसी काम का आगाज करो, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हारे उन इदारों में मुफाद परस्तों का एक मजमा लग जाएगा। उनमें वो भी होंगे जो तुमसे हज़रत करेंगे। हाई प्रोफेशन तुमसे मुख्तलिफ किस्म के मामला तय करेंगे, पेशकश करेंगे, और अगर तुम उन पेशकशों को कबूल नहीं करोगे तो वो तुमसे मुनहरिफ हो जाएंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर तुल जाएंगे, और तुम मुख्तलिफ किस्म के परेशानियों का शिकार हो जाओगे। समझ रहे हो ना? जी, ये एक ख्याल था मेरे जहन में जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। अब मौजूदा सूरत हाल ये थी कि कहीं मेरे दिल में आपके लिए भी एक तसव्वुर है बागा साहब। सारी बातें अपनी जगह, हमारे सरों पर एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो इस कायनात की मालिक है, और वो सब कुछ कर सकती है जो हमारी सोच में भी ना आ सके। उसने अपने बेकस और बेबस बंदों के लिए खुद अपने तौर पर इंतजामात किए हैं, और वो इंतजामात मुकम्मल हैसियत रखती हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि इस दुनिया के रहने वाले किसी भी तौर तुम्हारी काविशों से खुश नहीं हो सकते, बल्कि हर अच्छे काम में कोई ना कोई मुदाखलत होती है। तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अपने ख्याल में यह ज्यादा मुनासिब है कि जहाँ किसी दुखी को पाओ वहाँ उसके लिए कुछ ना कुछ कर डालो। जहाँ तक रहा बाकी मामलात का ताल्लुक, तो इस वक्त इस दौर में बेकारी, भूख, बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी को मैं या तुम दूर नहीं कर सकते। चुनाचे वो तसव्वुर जहन में लाओ जो तुम्हारे लिए मुमकिन हो सके। बात बिल्कुल दुरुस्त थी और मेरी समझ में आ रही थी। चुनाचे मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं तुम्हें कोई भी अच्छा काम करने से मना नहीं करता, लेकिन बस इसके लिए अपना नजरिया सिर्फ इतना सा बनाओ कि जहाँ किसी बेकस और बेबस को पाओ और दिल इस बात की गवाही दे कि ये मदद के काबिल है, तो उसके लिए मसरूफ़ अमल हो जाओ। जी बागा साहब, अब जाओ, बेहतर है कि आराम करो और अपने वक्त पर आ जाओ। फिलहाल तो तुम्हारी ड्यूटी यही लगी हुई है कि मेरे दिल का बोझ हल्का करो। बात समझ में आ गई थी, और हकीकत यह है कि बागा जो कुछ भी कहता उसका एक मकसद होता। घर वापस आ गया। हैदर बेग, सफिया और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी दोस्त सीमा मेरे लिए दुआओं के दरवाजे खुले रखते थे, और जब भी उनके पास वापस पहुंचता यूं महसूस होता कि जैसे ये खानदान मेरी बहुत ज्यादा कुर्बतें हासिल करना चाहता हो। बागा साहब ने अपनी कहानी फिर शुरू की। बहरहाल जिंदगी का एक रास्ता बन गया, और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कभी कभी रूनमा हो जाती है। मैं अपनी उस जिंदगी से खुश था। ये अलग बात है कि मुस्तकबिल के फैसले करना इंसान के बस की बात नहीं होती। बस कुछ और भी कुव्वतें होती हैं जो ये फैसले करती हैं, और मेरे लिए ये कुव्वतें फैसले कर रही थीं। मैं उनसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। हम दोनों तांगे में बैठकर चल पड़े। रास्ते में मुनव्वर हुसैन ने मुझे नंद किशोर के बारे में बताया। कहने लगे, नंद किशोर मेरा बचपन का दोस्त है। हमने एक तवील अरसा साथ तालीम हासिल करते हुए गुजारा, और इसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि नंद किशोर ज़रा मुख्तलिफ तबीयत का मालिक है। वो आसान ज़राए से दौलत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है।
मैट्रिक हम दोनों ने साथ किया और उसके बाद नंद किशोर बाहर निकल गया। मैं अपने मसाइल से दो चार हो चुका था और नंद किशोर तकरीबन 12 साल मुझे नहीं मिल सका। फिर एक दिन इत्तफाकिया तौर पर मैं अपने इलाके से गुजर रहा था कि मैंने वहां पत्थरों से बनी हुई एक इमारत देखी जहां पीने का पानी रखा हुआ था। बस यूं ही इस ख्याल के तहत कि ये नई इमारत किस तरह नमूदार हुई है और ये कौन है, मैं वहां पहुंच गया। बड़ी सभी लगी हुई थी। एक शख्स तांबे के लोटे में पानी भरे हुए बैठा था, हर गुजरने वाले को जो प्यासा होता पानी पिलाता। और फिर मैंने वहां पहुंचकर सूरत हाल मालूम की तो पता चला कि पंडित नंद किशोर जी ने यहाँ अपनी मुड़िया बनाई है। खैर मेरे ज़हन में नंद किशोर का तस्वुर भी नहीं था, लेकिन बस फिर इत्तेफाक से ही मैंने लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े गेसू और ऐसे हुलिये में एक शख्स को देखा। ना जाने क्यों वह मुझे देखकर ठिठक गया। मैं उसे वाकई बिल्कुल नहीं पहचान पाया। वहां से वापस पलट रहा था कि एक पुजारी मेरे पास पहुंचा और कहा कि महाराज नंद किशोर आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। वो आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। मैं उस वक्त भी सूरत हाल को नहीं समझ सका। जब मैं वहां पहुंचा तो नंद किशोर साधुओं के लिबास में बैठा था। हाथ उठाकर मुझसे बोला, बैठ जाओ मुनव्वर जी। मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। मैं उसके सामने बैठ गया तो उसने कहा, माजी के बारे में पूछना चाहते हो, हाल या मुस्तकबिल के बारे में? मैं तो कुछ भी नहीं पूछना चाहता साधु जी। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हो, उसने कहा। और ना जाने क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि वो फिर कहने लगा, जो शख्स अपने बचपन के साथी को ना पहचान सके, अगर उसे बेवकूफ़ के अलावा कुछ और कह सकते हैं तो तुम मुझे वो नाम बता दो, तो तुम वाकई वही नंद किशोर हो। अब इसमें भी कोई सवाल करने वाली बात है? यार तुमने इतनी लंबी दाढ़ी रख ली है, इतने बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए हैं, उसके बाद तुझे पहचानना कितना मुश्किल काम है, ये तो खुद ही जानता है। लेकिन ये बदमाशी क्या है? सारा संसार बदमाशी के लिए काम कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? उसने कहा। गोया तुमने जो कुछ सोचा था वो कर दिखाया। इंसान जो कुछ सोचे उसे वो कर दिखाना चाहिए, वरना ऐसी सोचों को अपने जहन पर क्यों पहुंचने देता है जिनकी तकमील वो कर ना पाए। मगर यार तू कर क्या रहा है जो दुनिया कर रही है? दुनिया तो ये नहीं कर रही जो तू कर रहा है। क्या बात करते हो यार? सिर्फ एक बात बता दो कि इस वक्त दुनिया एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रही है या नहीं? मुल्की पैमाने पर मुल्कों के हुक्मरान दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उसके बाद थोड़ी सी निचली सतह पर आ जाओ। हर शख्स उल्टी सीधी तकरीरें करके दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। डॉक्टर उल्टी सीधी दवाएं लिखकर मरीजों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सरकारी दफातर में बैठे हुए लोग अपने आप से मंसूब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम सिर्फ मेरी बात कर रहे हो, दुनिया की बात क्यों नहीं करते? जो वो कर रही हैं वही मैं कर रहा हूँ। बात तो इसकी किसी हद तक ठीक है मुनव्वर हुसैन साहब। नहीं, खैर हर शख्स को अपना अपना हिसाब देना होगा और किसी गलत बात की तायद करना गुनाह ही होता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पहुँच गई। हर तरफ एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। जो इमारत वहाँ बनाई गई थी वो मखसूस तर्ज की इमारत थी। ना उसे मंदिर कहा जा सकता था और ना ही कोई रिहाइश का। बस एक बेतुकी सी इमारत खुद ब खुद बना दी गई। थोड़ी देर के बाद हम जिस शख्स के सामने पहुंचे वो एक मजबूत बदन का लंबा तिरंगा आदमी था और उसने अपना हुलिया ऐसा बना लिया था कि देखकर एक अजीब सी कराहत ज़हन में उभर आई। वो करीब पहुंचा और उसने मुनव्वर हुसैन साहब की तरफ देखा तो मुनव्वर हुसैन बोले, वाह पंडित महाराज जी वाह, हम दर हकीकत तुम्हारे जाल में आ गए। जवाब में वो शख्स हंस पड़ा, फिर बोला, असल में बहुत से लोग मेरे लिए गाहक लेकर आते हैं। उस वक्त ना जाने क्यों मेरे जहन में आया कि तुम्हें भी मुझ पर या तो रहम आ गया है या तुमने मेरी बड़ाई कबूल कर ली है। तेरी बड़ाई तो जैसे रंगे साधु की। यार जरा आहिस्ता बोलो, यहाँ मेरे बहुत से अकीदतमंद हैं, तो मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसा करो अंदर आ जाओ, वो बोला और वहाँ से हमें एक बिल्कुल ही अंदरूनी कमरे में ले गया। ये एक बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दरमियान में एक टूटा फूटा फानूस लटका हुआ था। बेशतर हिस्से तारीक थे, जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे। एक जगह बहुत सी ईंटें चबूतरे की शक्ल में चुनी हुई थी। उसने हमें बैठने के लिए कहा और बोला, जमीन तो अल्लाह की होती है, पाक होती है। हाँ बेशक, मगर बास जगह जमीन पर तुम जैसे नापाक लोग भी तो रहते हैं। चलो ठीक है, मगर मौलवी मुनव्वर हुसैन जैसे पाक लोगों से हमारी नापाकी दूर हो जाती है। अच्छा खैर छोड़ो, सुनाओ कैसे हाल हैं और कैसी गुजर रही है? बस सब ही की अच्छी गुजर जाती है। अब ये अलग बात है कि कौन किस तरह अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। खैर मैं इन्हें लेकर आया हूँ, तुम्हारे किसी भाई बंद का शिकार मालूम है। ये नाम का भी सही अंदाजा नहीं है। यूसुफ के नाम से मुखातिब होते हैं हम इनसे। जरा बताओ क्या सूरत हाल है? अगर कुछ अक्ल में आती है तो सही बताना, वरना कोई फजूल बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो ठीक है, उसने कहा और इसके बाद कुछ अजीबोगरीब हरकतें की। एक आधे टूटे हुए मटके में उसने पानी भरा, उस पानी में थोड़ा सा सिंदूर डाला, फिर चुटकी भर एक सफूफ, जिससे पानी से हल्का हल्का धुआं बुलंद होने लगा। ये धुआं हल्की हल्की सुर्खी लिए हुए था। वो खामोशी से पालती मारकर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर ली। फिर होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाते हुए एक मंत्र पढ़ने लगा। देर तक वो ये मंत्र पढ़ता रहा और इसके बाद उसने आंखें खोलकर पानी में देखा
और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, मैं क्या बताऊं इस बारे में, लगता है किसी बड़े गंदे इल्म के माहिर से इसकी मुठभेड़ हो गई है। वो काले जादू का माहिर है और लगता है बहुत कुछ चक्कर चला रखा है उसने। तो ये बात सच है, मगर ये बताओ होगा क्या? देखो, बात बड़ी अजीब सी है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मैं तो खैर कुछ भी नहीं जानता, बस तुक्के लगाकर काम चला लेता हूँ। कुछ बड़े मंत्र जानने वाले लोगों से राब्ता रहा है और उन्होंने कुछ चीजें बता दी हैं। बाकी यूं समझ लो कि अदाकारी करता हूँ और इधर उधर के लोगों से थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ, उससे काम चल जाता है मेरा। इन सारी बातों को छोड़ो, ये बताओ कि इसके लिए क्या कर सकती हो? कुछ काम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन ये कि मैं इन्हें एक जाप बताऊंगा और वो ये जाप पढ़ेंगे। असल में गंदगी को गंदगी से मारना पड़ता है। जो गंदगी इन तक पहुंच चुकी है उसे दूर करने के लिए इन्हें उस गंदगी का उल्टा काम करना पड़ेगा, और जब वो करीब आ जाए तो उससे निजात हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। मुनव्वर हुसैन ने मेरी जानिब देखा और फिर आहिस्ता से बोले, क्या कहते हो? जैसा आप चाहें। ठीक है, तो फिर यूं करो, तुम यहाँ रुक जाओ। नंद किशोर जो कुछ भी बताए वो कर लेना। ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि अगर ये काम ना कर सकता तो मना कर देता। जी। फिर मुनव्वर हुसैन साहब चले गए। नंद किशोर ने मुझे एक अजीब सा मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र को उल्टा पढ़ना होगा, उल्टे पढ़ने से बुरा काम बन जाएगा। खैर, मंत्र वंतर तो मुझे क्या करना था। नंद किशोर ने जो जगह बताई वहां जाकर बैठ गया। एक वीरान सी जगह थी। थोड़े फासले पर एक पानी का तालाब नजर आ रहा था। तालाब के किनारे किनारे बहुत से दरख्त उगे हुए थे। मुझे वहां हिरन के एक खाल पर बिठाकर नंद किशोर ने जो मंत्र बताए उसे दोहराने के लिए कहा गया, और जब मैंने वो मंत्र 3 बार दोहरा दिए तो नंद किशोर वहां से वापस चला गया। वो मुझे बता गया था कि 141 बार मुझे ये मंत्र पढ़ना है और उसके बाद खामोशी से जाकर उस दरख्त की छांव में सो जाना है। मैं मंत्र क्या पढ़ता, कुर्बजवार के जायजे लेता रहा और उसके बाद मैंने दिल ही दिल में हरचंदी को आवाज दी, हरचंदी महाराज। दूसरे लम्हे मुझे अपने कांधों पर हरचंदी के शानों की गिरफ्त का एहसास हुआ और उसने कहा, नहीं, पलट कर मत देखना। हरचंदी महाराज, आप ही हैं ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। आपको सारी सूरत हाल का पता है, क्यों नहीं? हरचंदी महाराज, मुझे बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक जा रहे हो, परेशानी की क्या बात है इसमें? नहीं महाराज, परेशानी की कोई बात नहीं, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ये कोशिश आपकी किसी परेशानी का बायस बन जाए। नहीं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करते रहो। मुनव्वर हुसैन ने ये बात तो पता चला ली है कि मैं तुमसे काम ले रहा हूँ, लेकिन ये शख्स जो है ना नंद किशोर, अब भी मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका। ये मालूम करेगा तो जरा नुकसान हो जाएगा मुझे, इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं इसे ठीक करता हूँ। तुम यहाँ से वापस चलो। कहाँ? मुनव्वर हुसैन साहब के घर। मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? अरे पागल, मैं कोई तुझे अकेली थोड़ी छोड़ दूंगा। बस वहां जाकर तुझे ये कहना है कि नंद किशोर ने कहा है कि अब मैं जाऊं और घर जाकर आराम करूं। ठीक है, लेकिन मुझे वहां का रास्ता नहीं आता। आ जाएगा। अब तू यूं करके इस इमारत से जितनी दूर जा सकता है चला जा, बल्कि वो जो आगे बरगद का दरख्त है तू उसके नीचे पहुंच जा, बाकी बातें मैं तुझे बता दूंगा। मैंने हरचंदी की हदायत पर अमल किया और फासला तय करके दरख्त के पास पहुंच गया। मुझे नहीं अंदाजा था कि हरचंदी वहां क्या कर रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो जो कुछ भी कर देगा बहरहाल मेरे लिए बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसका भरपूर साथी बन चुका था। कोई 15 मिनट के बाद हरचंदी मेरे पास पहुंच गया। उस वक्त वो अपनी असली शक्ल में था। उसने मेरे करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, अब थोड़ी देर के बाद देखना उधर क्या होगा, हमारी सवारी के लिए भी बंदोबस्त हो रहा है। मैंने थोड़ी देर के बाद एक तांगा अपनी तरफ आते हुए देखा। तांगा अभी हमारे पास पहुंचा भी नहीं था कि अचानक ही हरचंदी की इस बात की निशानदेही हो गई जो उसने कही। नंद किशोर की रिहाइशगाह में एक धमाका हुआ और ईंटें फिजा में बुलंद होने लगीं। फिर दूसरा और तीसरा धमाका हुआ और उसके बाद शोलों के बादल आसमान की जानिब परवाज करने लगे। ये शोले बुलंद से बुलंद तर होते जा रहे थे और मैं सहमी निगाहों से उधर देख रहा था। वो तांगा हमारे करीब आकर रुक गया। उसमें कोई कोचवान नहीं था। हरचंदी ने खुद घोड़ों की बागें संभाली और मुझसे बोला, आ जा। मैं तांगे में बैठ गया और तांगा चल पड़ा। आबादी में दाखिल होने के बाद हरचंदी ने कहा, अब तू चला जा और जरा सी बात बदल देना। मैंने इरादा बदल दिया है। असल में इस वक्त मैं नहीं चाहता कि नंद किशोर को मार दूं, लेकिन वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे आगे का काम करना पड़ा। अब तुम मुनव्वर हुसैन से यही कह देना कि नंद किशोर की रिहाइशगाह तबाह हो गई और उसकी वजह क्या थी ये मैं नहीं जानता। ठीक है, तू अब जा, बाकी काम तेरा है, उसने कहा और मैं रास्ते के अंदाजे करता हुआ मुनव्वर हुसैन के घर की जानिब चल पड़ा। दरवाजे की जंजीर बजाई तो मुनव्वर हुसैन ने ही खोला। ये उनकी आदत थी। मुझे देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े। अदाकारी करना तो खैर मुझे आ गया था, शुरू से अब तक अदाकारी ही करता रहा था उनसे। मैंने अपने चेहरे पर अफसरदगी के आसार पैदा कर लिए तो मुनव्वर हुसैन बोले, खैरियत तो है? आओ अंदर आओ, क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे से क्या इजहार हो रहा है? बुरा हो गया है मुनव्वर हुसैन साहब? अरे बताओ तो सही भाई, आओ बैठो, क्या हुआ? खैरियत? गालिबन नंद किशोर कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मैं तो उनसे काफी फासले पर उनका बताया हुआ अमल दोहरा रहा था।
लेकिन अचानक ही मैंने देखा कि उनकी रहायशगाह में धमाका सा हुआ। ईंटें फिजा में परवाज करने लगी, फिर कई धमाके हुए और आग लग गई। बस इसके बाद मैं वहां नहीं रुक पाया। बड़ी दहशत का एहसास हुआ था मुझे। गालिबन वहां मौजूद लोग भी मर गए होंगे। बहुत बुरा हुआ ये तो, बहुत ही बुरा। खैर, अब जो होना था वो तो अब हो ही चुका। जाहिर है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि जरा जाकर खबर लेता हूँ, पता तो चले कि नंद किशोर का क्या हुआ। तुम आराम से यहाँ बैठो। राहीला, मुनव्वर हुसैन साहब ने राहीला को आवाज दी और वो आ गई। देखो, इन्हें जो भी जरूरत हो पूरी करो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। चुनाचे वो चले गए। मैं तख्त पर बैठ गया। राहीला बड़े खुलूस से मुस्कुराती हुई बावर्ची खाने में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे लिए चाय बनाकर लाई और बोली, ये चाय ले लीजिए। मैंने गर्दन हिलाई, लेकिन अचानक ही मेरे शानों पर दबाव महसूस हुआ, और ये दबाव हरचंदी के करीब आने का होता था। राहीला तो चली गई। हरचंदी की आवाज मेरे कानों में उभरी, हारे बोल, कैसा रहा ये सब कुछ? बहुत अच्छा हरचंदी। और वो सुंदरी कौन? अरे ये मुझसे पूछ रहा है कौन? किससे पूछूं फिर? अरे वही जो तेरे सामने फुदक रही है, अंग अंग में मस्तियों का समुंदर लिए हुए। रस ही रस है पूरे बदन में, और तू उस रसीली को देखने के बावजूद पूछ रहा है कि कौन? मैंने एक लम्हा के लिए अपने ज़हन में उलझन महसूस की तो हरचंदी की आवाज़ सुनाई दी, इस वक्त तेरा शरीर मेरे कब्जे में है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर परेशान हो रहा है। बता नहीं चुका हूँ तुझे कि ये मुनव्वर हुसैन महाराज हैं, मेरे दुश्मनों में हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने वालों में। और अब ये तुझे ले गए थे उस लफंगे के पास जो ना तीतर है, ना बटेर, ना साधु है, ना शैतान। अरे पागल, इन्हें चूक देनी है हमें। तू कहाँ चला गया था इनके साथ? उस ससुरे को मरवाने के लिए? चल ठीक है, उसकी हमारे हाथों आई थी, ना तू रोक सकता था ना हम। तो तुमने क्या किया हरचंदी? तो और क्या करता, तू तो बैठ गया था जाप करने के लिए। क्या मैंने जाप किया? नहीं। करता भी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अरे ये तो टके टके के लोग हैं हमारे सामने, हम महान हैं महान। अब मुझे क्या करना है? चल अब न सही फिर सही। हालांकि महाराज तो गए हैं एक लंबे समय के लिए। अरे एक बात और करें तुझसे, वो जो कहते हैं ना, जो कल करो सो आज करो और आज करो सो अब। इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं होगा। जरा देख इस रस भरी को। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि वो मौजूद नहीं। राहीला अपने कामों में मसरूफ थी और उस वक्त मेरी आंखों में शैतान आ गया। मैंने राहीला को बगौर देखा और दर हकीकत मुझे एहसास हुआ कि मुनव्वर हुसैन ने अपनी बेटी को भरपूर तरीके से पाला है। मैं अपनी जगह से उठा। दरवाजे की कुंडी तो लगी हुई थी, चुनाचे मैं कमरे में दाखिल हो गया और फिर मैंने राहीला को आवाज दी। दूसरी आवाज पर राहीला दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और बोली, क्या बात है? राहीला, जरा देखना, मेरे पाँव में किसी ने काटा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने अपनी पिंडली खोलकर कहा। राहीला बेख्तियार आकर मेरे पांव पर झुक गई। उसने मेरे बताए हुए इशारे पर पिंडली के उस हिस्से को देखा। एक मुखलिस और पुरखुलूस लड़की थी। सोच भी ना पाई थी कि शैतान किस कदर उसके करीब पहुंच चुका है। मैंने अचानक ही उसकी बगलों में हाथ डाला और पूरी कुव्वत से उसे खींच लिया। राहीला के हलक से एक हैरत भरी आवाज निकली। इसके बाद मैंने कोई आवाज उसके मुंह से न निकलने दी और मेरी शैतानियत अरूज पर पहुंच गई। मैंने ये भी गौर नहीं किया कि दरवाजे पर आवाजें हो रही हैं और उसके बाद शायद कुंडी भी खोल ली गई। उस वक्त मैं अपने जुनून की तमाम हदें अबूर कर चुका था। जब कमरे के दरवाजे पर मैंने मुनव्वर हुसैन को देखा, मुनव्वर हुसैन गुंग खड़े हुए थे। मैंने राहीला को छोड़ दिया। एक लम्हा के अंदर अंदर मेरी कैफियत बदली और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मुनव्वर हुसैन तो पथराए हुए खड़े थे, ना कुछ बोल सके थे, ना कुछ हिलजुल सके। राहीला ने अलबत्ता रोते हुए चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया। मुनव्वर हुसैन अब भी उसी तरह खड़े हुए थे। मैं थोड़ा सा वहां से हटा और फिर जरूरियात पूरी कर ली। मुनव्वर हुसैन साहब अब भी उसी तरह पथराए हुए खड़े थे। मैं आगे बढ़ा और मैंने उनसे कहा, मुझे मुआफ कर दीजिए। मेरे इन अल्फाज से जैसे वो होश में आ गए। फिर उन्होंने रास्ता देने के बजाय एक टक्कर मेरे सीने में मारी और इसके बाद दर्द भरे लहजे में बोले, हाय, ये तूने क्या किया? क्या इंसान इंसानियत से इतना गिर सकता है? मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, लेकिन अचानक ही मुझे हरचंदी की आवाज़ सुनाई दी, इंसान इंसानियत, ज़रा हमें भी तो बताओ मौलवी साहब, इंसान क्या होता है और इंसानियत क्या होती है? इंसान वही होता है ना जिसके 2 हाथ 2 पाँव, एक चेहरा और सीने में दिल होता है। बताओ हमें, जानदार होता है ना इंसान। अरे मौलवी साहब, क्या हम इंसान नहीं थे? क्या किया तुमने हमारे साथ? इतने सारे मिल गए थे और हम अकेले। उसके बाद अपने आप को फातेह समझा होगा तुमने। अरे हम भी फतह कर सकते थे, देख लो, फतह कर लिया हमने तुम्हें। अब तुम हारे हुए हो। उस समय तुमने हमसे हमारा शरीर छीन लिया और अपने आप को महान समझने लगे। देखी तुमने महानता क्या होती है। चित कर दिया हमने तुम्हें मौलवी साहब, इज्जत लूट ली तुम्हारी। अब जाओ पत्थरों से सर फोड़ो, खुदकुशी कर लो। चल रे चल, आगे बढ़। मौलवी साहब में जितनी जान है हमें मालूम है, हटो सामने से। उसने जोर से मौलवी साहब को धक्का दिया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। फिर बोला, भाग, भागता रहे, भागता रहे। बड़े मियाँ को होश आ जाए तो टांगे पकड़ लें तेरी, दांत गाड़ देंगे उसमें और फिर 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे तुझे।
کتے کا کاٹا تو بچ بھی سکتا ہے، انسان کا کاٹا بہت کم بچتا ہے، چل بھاگ بھاگ۔ اور میں نے بے سوچے سمجھے دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہرچندی تھوڑی دور تک میرے ساتھ دوڑا ہے اور اس کے بعد اس کے دوڑنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میں مسلسل دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کہاں پہنچنا تھا مجھے۔ میرا اپنا تو کوئی عمل تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے راہیلہ کے وجود سے جس سرشاری کا احساس ہوا تھا وہ اب بھی میرے رگو پے میں رچا ہوا تھا اور میں ذہن میں مستیاں محسوس کر رہا تھا، لیکن سب کچھ ہرچندی کی مرہون منت تھا۔ کسی سمت کا اندازہ کیے بغیر دوڑتا رہا اور نہ جانے کس وقت تک دوڑتا رہا۔